बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं वापस रिपीट करता हूं आपके लिए कि सबसे पहले हमें पेरेंट नेम को आइडेंटिफाई करना होता है। पेरेंट नेम को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पेरेंट नेम के आगे हम लोग जिस वर्ड को लिखेंगे उसे हम कहेंगे प्रीफिक्स, और बाद में जो भी कुछ लिखा जाएगा उसे हम कहेंगे सफिक्स। तो यहां तक को आपको याद होगा। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एक बार फटाफट वापस दोहरा देता हूं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर की चेन में कोई भी ब्रांच ना हो। स्ट्रेट का मतलब एकदम स्ट्रेट होना ही जरूरी नहीं है। चेन में थोड़ा बहुत आपको कर्व दिखाई देगा स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए होता है। इसलिए ये सारी चेन जिसमें कोई ब्रांच नहीं होगी उसे हम लोग स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं। उन कंपाउंड्स के अंदर अगर खाली वो कंपाउंड्स है जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। स्ट्रेट चेन कंपाउंड में खाली चेन होगी और उस चेन में ब्रांच नहीं होगी, और यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, इस वजह से ये हाइड्रोकार्बन्स है। और उसके अंदर हम आज देखने वाले हैं अल्केन्स। ऑलराइट बच्चों, तो आज हम बात करेंगे अल्केन्स की और उसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्कीन्स और अल्काइंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमें यहां पर सबसे बड़ा फोकस हमारा यहां रखना है। जब ये हो जाएगा तो हम फिर इसकी बात करेंगे और फिर इसकी बात करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्केन्स में हमें यह देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और उस हिसाब से इनके नेम हम रखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है या 2 है या 3 है या 4 या 5 या 6 7 8 9 और 10 है तो इनके नाम क्या होंगे। तो आपको ये नाम या नेम्स को याद कर लेना है। इनके नेम के पीछे कोई एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पूरी फैमिली को हम अल्केन्स कहेंगे। अगर एक कार्बन है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं बच्चों। अगर 2 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा ईथेन, और अगर 3 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा प्रोपेन। और आप लोगों में से जो बच्चे नाम ऑलरेडी जानते हैं वो मेरे साथ रिपीट करते जाएं। इसके बाद 4 होगा तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। इसके बाद 5 में क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन। उसके बाद आ जाएगा 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हो जाएगा हेप्टेन, और इसी तरीके से 8 कार्बन ऑक्टेन हो जाएगा, 9 कार्बन नोनेन हो जाएगा और 10 कार्बन डीकेन हो जाएगा। अगर हम इन सारे नेम्स को देखें तो इन सारे नेम में हमें यह दिखाई दे रहा है कि एन हर जगह पर कॉमन है। तो ये एन कहां से आ रहा है, जिस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं वो फैमिली कौन सी थी बच्चों, वो फैमिली थी अल्केन्स। तो अल्केन्स में ये जो एस है ये तो प्लूरल के लिए है और ये एन इनके नाम में आ रहा है। अब आगे की बात जो आपको बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1 कार्बन एटम के लिए यहां पर वर्ड क्या आया, मिथ। ठीक है, मिथ मतलब 1 नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन के अंदर 1 कार्बन में हम उसे मिथ बुलाएंगे। सेकंड, 2 कार्बन वाले को हम क्या बुलाएंगे, इथ बुलाएंगे। इथ का मतलब 2 नहीं है। इसी तरह थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, प्रोप ये 3 कार्बन तक। लेकिन जब आगे आएंगे ब्यूटेन में ब्यूट, ये 4 कार्बन। लेकिन जब 5 की बात करेंगे तो पेंट मतलब होता है 5, 6 हेक्स होता है, और इसी तरह 7 क्या हो जाएगा बच्चों, हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, ऑलराइट बच्चों 10
डिक। और मुझे ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप खुद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो सुन चुके हैं। फेब के बाद हम अगर मंथ ऑफ मार्च से गिनना चालू करें तो 8वां महीना अक्टूबर होता है, मार्च को अगर पहला माना जाए। फिर नवंबर होता है 9वां महीना और दिसंबर होता है 10वां महीना। तो ये पुराने सिस्टम में उन मंथ्स को इसी नाम से बुलाया जा रहा था। इसलिए जब नया सिस्टम आया जनवरी फरवरी वाला, तो वो पुराने नाम इतने कॉमन थे कि उन्हें ले लिया गया। कुछ इसी तरीके से कार्बन नंबर 4 तक ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इतना कॉमन हो गया था कि एक के लिए मिथ को कॉमन नेम से ले लिया गया, 2 के लिए इथ को कॉमन नेम से ले लिया गया, 3 के लिए प्रॉप को कॉमन नेम से ले लिया गया, 4 के लिए ब्यूट को कॉमन नेम से ले लिया गया। आगे के नेम उतने कॉमन नहीं थे, इसलिए नंबर के हिसाब से इनकी नेमिंग दे दी गई। ऑलराइट बच्चों, तो ये हम समझ लिए। अब आपको अगर बात नहीं पता है तो मैं आपको यहां पर जनरल फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ऑलराइट, अब यहां पर कार्बन एटम 1 है तो N की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। हालांकि 1 लिखा नहीं जाता है, यहां पर भी N की जगह 1 हो जाएगा, तो 2 1s are 2, तो 2 into 1 plus 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? C का 1 हम लिखेंगे नहीं, 2 1s are 2 plus 2 4। तो याद रखिएगा ये है मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ताकि आप लोग क्लियरली इस चीज को समझ जाएं, इसलिए मैं यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं। ऑलराइट बच्चों, अब इसी तरीके से सेकंड वाला भी मैं सॉल्व करूंगा। यहां पर देखिए कार्बन क्या हो जा रहा है? C2 हो जा रहा है, और ये फॉर्मूला का 2, N की जगह हमने 2 लिखा +2, 2 2s are 4 plus 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H6। ऑलराइट बच्चों, अब आगे का मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूं। आप लोग एक पेपर लीजिए, रफ बुक लीजिए और उसमें लिखिए। प्रॉप देखिए क्या हो जाएगा? C3, 2 3s are, N की जगह हम 3 रख रहे हैं, 2 3s are 6 plus 2 8 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह ब्यूट में क्या हो जाएगा? C4, 2 4s are 8 plus 2 10 हो जाएगा। पेंट में क्या हो जाएगा बच्चों? पेंट में हो जाएगा C5, 2 5s are 10 plus 2 12 हो जाएगा। अब यहां पर आप लोग अगर देख रहे हैं तो यहां पर इसी सीरियल से हमें एक कार्बन बढ़ाना है। देखिए यहां C1 का क्या हुआ? C2 हुआ, H4 का क्या हुआ? H6 हुआ। तो देखें तो ये चीज समझ में आती है कि कार्बन 1 बढ़ रहा है और हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। यहां पर देखिए कार्बन फिर से 1 बढ़ा और हाइड्रोजन 2 बढ़ा। अगर आपको ये ट्रेंड समझ में आ गया तो अब हम आगे का साथ में लिखते चले जाएंगे। 5 का 6 किए, H का क्या कर देंगे? 14। यहां पर आ जाएंगे C7H16 हो जाएगा। ऑक्टा मतलब क्या है बच्चों? 8, तो C8H18 हो जाएगा। नौना मतलब क्या है? 9, तो C9H20 हो जाएगा। डिका 10 है तो C10H22 हो जाएगा। है आसान है कि नहीं बात बच्चों? चलिए अब हम एक बात और कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे सवाल के बाद वीडियो को पॉज करिएगा और बताइएगा कि अगर कार्बन 11 हो तो हाइड्रोजन कितना होगा? पॉज करिए। अब देखिए कि अगर कार्बन कितना है? 11, तो हाइड्रोजन होगा 2 इंटू 11 22 प्लस 2 24। अगर कार्बन 12 होगा तो ये हो जाएगा 26। कार्बन 13 होगा तो ये हो जाएगा 28। कार्बन 14 होगा तो ये हो जाएगा 30। कार्बन 15 होगा तो ये हो जाएगा 32। कार्बन 16 होगा तो ये हो जाएगा 34। कार्बन 17 होगा तो ये हो जाएगा 36। कार्बन 18 होगा तो ये हो जाएगा 38। कार्बन 19 होगा तो H40 हो जाएगा। कार्बन 20 होगा तो H42 हो जाएगा। अब 11th की टेक्स्ट बुक में आपको ये सारे नाम लिख करके दिखाए गए हैं, इसलिए मैंने यहां तक लिखा। 1 2 से लेके 10 तक तो आपके सामने नाम यहां पर मौजूद है। यहां पर देखिए इसका नाम हो जाएगा अनडीकेन। अन मतलब 1, ये क्या था? डीकेन था। डीकेन में एक और बढ़ गया तो इसका नाम है अनडीकेन। ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर अन मतलब होता है 1 और डो डीकेन, क्योंकि 10 में 2 मिलाए तो
12 हो रहा है। आगे बात समझ में। इसी तरह ये हो जाएगा ट्राई डीकेइंग। ऑलराइट बच्चों, तो इसी तरीके से इनके पूरे नेम्स हो जाएंगे और ये सारे नेम्स आपके पास टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है और मैं यहाँ पर टेबल भी लेकर के आ जा रहा हूँ। इस टेबल में भी आप लोग देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर टेबल दिख रहा होगा और यहाँ पर 20वां वाला जो नाम है उसको बहुत ही ध्यान से हमें देखना है। उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है आइकोसेन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे कि इनका आईयूपीएसी के हिसाब से क्या नाम दिया जाएगा। तो भाई ये जो नाम है ये आईयूपीएसी ने ही दिया है। ये जितने भी नाम है ये कहां से आए? आईयूपीएसी सिस्टम के ही नाम है। अब आईयूपीएसी नेम तब तक वही रहेगा जब तक किसी भी मॉलिक्यूल के कंपाउंड के अंदर हमें इतना ही देखने मिलेगा और इसके अलावा अगर कोई बदलाव आया तब हम इसके अंदर प्रीफिक्स या सफिक्स मिलाएंगे। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं स्ट्रेट चेन की। तो स्ट्रेट चेन में हम देखेंगे कि इनका नाम किस तरीके से लिखा जाए। चलिए इनमें से कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं और उनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उनके नेम की बात कर लेते हैं। अब एक कंपाउंड ले लेते हैं जिसका पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर हम इनके नाम की बात करेंगे। जैसे कि मैंने स्ट्रेट चेन कंपाउंड टॉपिक लिखा है, हेडिंग लिखा है, तो अब मैं स्ट्रेट चेन ही बनाऊंगा और यहां पर मैंने 5 कार्बन लेंगे और इन पांचों कार्बन में आपको जैसे पता है और हो सकता है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, तो आपको मैंने क्लियरली बताया था कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो अभी इसके 3 बॉन्ड बाकी, तो यहां पर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे और कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। इसके इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन के भी देखिए एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन जुड़ा। इधर भी एक बॉन्ड है तो इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आने वाला है। अब हमने कार्बन तो पहले ही काउंट कर लिया था, कार्बन था 5, लेकिन हाइड्रोजन काउंट भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। अब जैसे कि आपने टेबल में अभी देखा था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंटेन। तो याद रखिएगा हमें इसका नाम ऐसे ही लिखना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जब तक ये स्ट्रेट चेन है हम यहाँ पर कुछ नहीं मिलाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इनका नाम ऐसे ही रहेगा। अब मैं 7 कार्बन वाला कंपाउंड लेता हूं और इसमें चेन को थोड़ा सा टर्न कर देता हूं। अब देखिए कार्बन के नंबर कितने हैं? कार्बन के नंबर 7 हो गए। इस कार्बन का कितना? 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन का होगा। इस कार्बन पर ये वाला हाइड्रोजन हम यहां बना देते हैं, इसका यहां और यहां बना देंगे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बराबर है ना बच्चों? अब यहां पर कार्बन तो हमने पहले ही काउंट किए तो कार्बन 7 है। हाइड्रोजन काउंट करेंगे, यहां से शुरू करते हैं, इसको एंड में काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आपने अगर टेबल याद किया होगा तो आपको पता होगा कि C7H16 का नाम क्या है? हेप्टेन है। लेकिन अब यहां पर मेरा सवाल आपके लिए यह है कि क्या ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है या नहीं है? तो बताइए बच्चों। यहां पर मैं बताता हूं आपको कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और जिस तरीके से इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेट का मतलब तो एकदम सीधा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में खासतौर पर आईयूपीएसी में स्ट्रेट के लिए एकदम सीधे पर मत जाइए। आपको स्ट्रेट का मतलब सिंपल और सिंगल चेन होती है। अब वो चेन को स्ट्रक्चर में कभी टर्न कर दिया तो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक धागा ले लिया और उस धागे को सीधा रख दिया तो वो सीधा है। अगर उसको बीच से आप धागे को थोड़ा टर्न कर देंगे किसी टेबल पर रख के तो वो मुड़ जाएगा, फिर उसको खींच लीजिए फिर सीधा हो जाएगा। तो यहां पर ये स्ट्रेट चेन मतलब केमिस्ट्री के अंदर और आईयूपीएसी के अंदर स्ट्रेट चेन का मतलब है कि कंपाउंड विदाउट ब्रांच।
जहां पर कोई ब्रांच नहीं होगी उसे हम स्ट्रेट चेन कहेंगे। इस चीज का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। अब क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे। और यहां पर सारे बॉन्ड देखिए आप लोग, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात करनी है हमें, क्योंकि हाइड्रोजन तो कभी भी डबल बॉन्ड बनाने की सलाहियत ही नहीं रखता, उसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी कभी हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो हमें कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड देखने पड़ेंगे, और ये सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहां पर एन आया। कार्बन कितने थे? 7 थे, तो इसलिए यहां पर क्या आया? हेप्ट आया। और क्योंकि ये स्ट्रेट चेन था या यहां पर कोई ब्रांच नहीं थी, तो यहां पर प्रीफिक्स भी नहीं आएगा और सफिक्स भी नहीं आएगा। आ गई बात समझ में बच्चों? तो जब कभी हम आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे और उसमें अल्केन की बात करेंगे तो एकदम सिंपल है, जैसे ही या जिस तरीके से हमने टेबल से याद कर लिया है हमें वही लिखना है। यहां पर देखने वाली कितनी चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये देखना है कि कार्बन के नंबर कितने हैं। दूसरी चीज ये देखना है कि भाई सारे बॉन्ड सिंगल हैं कि नहीं है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो वो अल्केन होगा। अगर एक भी बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में डबल आ गया तो अब उसे हम अल्केन नहीं बुला सकते। दूसरी बात, अगर स्ट्रेट चेन है या बिना ब्रांच की चेन है तो उसका नाम एज इट इज, जैसा कि टेबल में हमने याद किया था वैसे ही लिख दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जोड़ देता हूं। जब हम कॉमन नेम की बात करेंगे इस कंपाउंड की, क्योंकि ये है स्ट्रेट चेन, तो जब हम कॉमन नेम की बात करेंगे, मैं वापस दोहरा देता हूं, कॉमन नेम तो मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं। यहां पर कॉमन नेम में भी इसे पेंटेन बुलाया जाएगा, लेकिन यहां पर स्ट्रेट के लिए एन लगा दिया जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, इसको कॉमन नेम में हेप्टेन बुलाया जाएगा, लेकिन कॉमन नेम में एन लगाया जाएगा। एन बताएगा कि ये स्ट्रेट चेन है, लेकिन कौन से नेमिंग सिस्टम में? कॉमन नेम के सिस्टम में बताएगा। आईयूपीएसी सिस्टम में इस नाम के ना तो आगे कुछ लगाने की जरूरत है ना तो पीछे कुछ लगाने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको स्ट्रेट चेन में हाइड्रोकार्बन्स और खासतौर पर अल्केन्स का आईयूपीएसी नेम रखने का तरीका बता दिया है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरों को भी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।